हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेल के अंदर कंसोलिडेट ऑप्शन पढ़ने वाले हैं। कंसोलिडेट ऑप्शन एक्सेल के अंदर एक समरी रिपोर्ट या रिपोर्ट जनरेट करने का काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऑफिस के अंदर काम कर रहे होते हैं और हमसे बोल दिया जाता है कि आपने जनवरी में और फरवरी में जो भी सेल की है या जो भी आपने प्राइस यहाँ पे ऐड किया है, हमें उसका टोटल यानी कि 2 महीने का टोटल हमें मार्च में बताइए। तो ये काम हम 2 महीने का कैसे कर सकते हैं, वो भी एक ही बार में, या 2 महीना हो या 2 महीने से ज्यादा का डाटा हो। तो सेल्स रिकॉर्ड हो, परचेज रिकॉर्ड हो, या किसी भी टाइप का एक्सेल के अंदर अगर आप रिकॉर्ड बना रहे हैं और वो 1 महीने से ज्यादा है और आपसे बोला जा रहा है कि जो आपने यहाँ पर सेल्स रिकॉर्ड या अदर रिकॉर्ड्स बना रखे हैं उनका कैलकुलेशन हमें एक शीट में लाकर दीजिए। यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक का रिकॉर्ड हमें सब एक शीट में लाकर दीजिए। तो उसके लिए हमें यूज करना होता है कंसोलिडेट ऑप्शन, जो हमें मिलता है डाटा टैब में। डाटा टैब के अंदर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले जहां पर हमें आउटपुट निकालना है उस जगह पर हम आकर अपना कर्सर एक्टिवेट कर देंगे। डाटा टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें डाटा टूल्स के अंदर मिलता है कंसोलिडेट ऑप्शन। और कंसोलिडेट के अंदर हम डिफरेंट फंक्शन भी ऑपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट फंक्शन का मतलब कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर आप यहाँ पे जनवरी और फरवरी की शीट का डाटा जोड़ना चाहते हैं तो आप सम यूज करेंगे, और गिनना चाहते हैं तो काउंट यूज करेंगे। तो अभी के लिए हम जो फंक्शन यूज कर रहे हैं वो सम है। बाकी आप उस रेंज के अंदर कोई भी एक फंक्शन यूज कर सकते हैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर ये पूछता है रेफरेंस क्या है, यानी कि कौन सी शीट का डाटा आपको ऐड करना है। तो रेफरेंस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि रेफरेंस कहाँ है, डाटा कहाँ है। तो हमें बताना होगा कि ये जो जनवरी 26 की शीट है इस पर हमारा डाटा है। और डाटा क्या है, आइटम और प्राइस, इन दोनों को ही हमें सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस जगह पर हमें मिलता है ऐड बटन। ऐड बटन पे क्लिक करके हमें जनवरी का रिकॉर्ड ऐड कर देना है। और ऐसे ही हमें फैब में जाकर फैब का रिकॉर्ड भी ऐड कर देना है। आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि जब आप एक शीट का डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं तो सेकंड शीट में जाकर आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको एक बार उस शीट का नाम देख लेना है कि अगर हमने फरवरी की शीट सेलेक्ट की है तो रेफरेंस के अंदर भी फरवरी का ही नाम आना चाहिए। और इसे भी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जहां आउटपुट चाहिए उस जगह पर आपको कर्सर एक्टिवेट करना है। देखिए यहाँ पर आपका रेफरेंसेस एक्टिवेटेड है, जिसे हमें यहाँ पर आकर क्या करना है, क्लियर करना है, यानी खुद से हटा देना है। फिर यहाँ पर यूज लेबल इनके अंदर लिखा हुआ है कि आपको टॉप रो चाहिए, यानी कि आइटम और प्राइस रेंज के लिए हेडिंग चाहिए। तो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ लेफ्ट कॉलम, यानी कि क्या आपको प्राइस कॉलम के साथ में आइटम्स कॉलम भी चाहिए। तो ऑब्वियस है, मीन्स कौन सा आइटम कितने रुपए का यहाँ पे दिया गया है। तो लेफ्ट कॉलम भी हमें चाहिए। और जब हम यहाँ पे ओके बटन प्रेस करेंगे, अभी आप चेक करिए, इसने हमें यहाँ पे कीबोर्ड का टोटल प्राइस दे दिया है। ये फर्स्ट सेल की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसके लिए हमें आइटम्स खुद ही लिखने पड़ेंगे। अभी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि जनवरी में जो आपने कीबोर्ड खरीदा था उसका टोटल प्राइस क्या था, 500 रुपीज। और जो फैब में आपने खरीदा है उसका प्राइस कितना है, 600 रुपए। तो दोनों का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 1100 रुपए। ऐसे ही इसने माउस से लेकर एसएसडी तक सभी वैल्यू को जोड़ दिया है। और एक्सेल के अंदर अगर हमें इस टाइप की रिपोर्ट बनानी हो तो हमें यूज करना होता है कंसोलिडेट ऑप्शन। इसे हम अपने एक्सेल के डिफरेंट डाटा के साथ में इजिली यूज और हैंडल कर सकते हैं। बाकी आपको जो फॉर्मेटिंग देनी है आप वो फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको बॉर्डर के लिए ऑप्शन बताए हैं कि कैसे बॉर्डर अप्लाई करते हैं, सेंटर अलाइन करते हैं। और अगर आप आइटम और प्राइस को एक कलर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में आप एक कलर भी फिल कर सकते हैं। बाकी बोल्ड करना है तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। एंड प्राइस का टोटल वैल्यू निकालना है तो आप उसके नीचे कर्सर एक्टिवेट करके ऑटो सम की शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, जो है ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू। एंटर करके हमें इसका टोटल प्राइस भी देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे कि कंसोलिडेट एक्सेल के अंदर कैसे यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच।